हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो आज हम इंक्वायरी लेटर के बारे में बात करेंगे। आज हम इंक्वायरी लेटर को जानेंगे, उसके फॉर्मेट को जानेंगे कि उसके फॉर्मेट को हम किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से हमने उसको लर्न करना है। तो ये फॉर्मेट आपने याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इस फॉर्मेट को अगर आपने याद कर लिया है तो आप इस फॉर्मेट के बजाय अब अगर दूसरा कोई फॉर्मेट आता है तो आप उसमें थोड़ा बहुत इंटरचेंज करके सेम इस फॉर्मेट को भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये फॉर्मेट याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे क्या करना होता है। फॉर्मेट फॉर मेकिंग एन इंक्वायरी, यानी कि यह एक फॉर्मेट है किसके लिए कि हम एक इंक्वायरी लेटर कैसे लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस इन 2 to 3 लाइन्स। यहाँ पे 2 से 3 लाइनों में आपने सेंडर एड्रेस लिखना है, यानी कि जो इस लेटर को भेज रहा है उसका एड्रेस लिखना है आपने यहाँ पे। एज गिवन इन द क्वेश्चन, यह क्वेश्चन में दिया जाएगा वही लिखना है आपने। इफ़ नॉट गिवन दैन राइट, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाता तो आपने क्या करना है, उसकी बजाय आपने ABC एग्जाम हॉल और XYZ लिखना है आपने। कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस दे दिया है तो आपने वही लिखना है, अगर नहीं दिया गया है तो आपने ये लिखना है ABC और एग्जाम हॉल और XYZ। नीचे आपने डेट लिखनी है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपने लिखना है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस लिखना है आपने 2 to 3 लाइन्स में। 2 से 3 लाइन में आपने रिसीवर का एड्रेस लिखना है। रिसीवर कौन है, जो इस लेटर को प्राप्त करेगा, जहां ये लेटर पहुंचेगा उसका एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। एज गिवन एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, यह श्योर है, ये क्वेश्चन में ज़रूर दिया जाता है, इसकी श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये है जो रिसीवर है वो पक्का दिया जाएगा। तो रिसीवर एड्रेस आपने 2 से 3 लाइनों में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों लिखना चाहते हैं ये लेटर का उद्देश्य लिखना है। मेन पर्पज़ ऑफ द लेटर इन 4 to 5 वर्ड्स, 4 से 5 वर्डों में आपने यहाँ पे उद्देश्य लिखना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है कि आप क्यों लिखना चाहते हैं लेटर, आपका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आपने सर लिखना है, ओब्लिक में मैडम लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है इस फॉर्मेट को किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करना है, इस फॉर्मेट को हमने कैसे बनाना है और कैसे याद करना है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वो बता दिया ऊपर क्या लिखना है। उसके बाद हमने लिखना है सर और मैडम के बाद दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम, यानी कि यह आपने जो एक एडवर्टाइजमेंट दी थी हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर में, तो उसी के रिगार्डिंग योर इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, रेलवे इंक्वायरी लिख सकते हैं, बस इंक्वायरी लिख सकते हैं, और किसी इंस्टीट्यूट के बारे में हम लिख सकते हैं, स्कूल के बारे में लिख सकते हैं, लाइब्रेरी के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं जिसके बारे में हम इंक्वायरी करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पर एक इंस्टीट्यूट के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं, हम इंस्टीट्यूट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा है, क्या देखा गया इसमें, यानी कि हमने ये इसमें यह बताया गया है कि आपने जो इस इंस्टीट्यूट के बारे में हिंदुस्तान टाइम में एडवर्टाइजमेंट दी थी, उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से मैं कुछ इंक्वायरी करना चाहता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड मोर डिटेल, मैं कुछ इंक्वायरी करना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसके बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए। प्लीज़ सेंड मी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कृपया मुझे ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें, कृपया करें। तो कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, एक न्यूज़पेपर में ऐड दी थी। जिस तरह से हम किसी भी अपनी कोई चीज़ को, किसी वस्तु की या किसी भी इंस्टीट्यूट की या सेंटर की हम कोई पब्लिसिटी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक ऐड देनी होती है न्यूज़पेपर में, और उसी लिए कोई, जैसे हमने जॉब प्राप्त करनी होती है तो जॉब के लिए हम कहेंगे भी यहाँ पे इस तरह से जॉब निकली है, तो उस एडवर्टाइजमेंट को देख के बहुत से कैंडिडेट हमारे पास आते हैं। इसी तरह से इसमें यह दिया गया, इस इंस्टीट्यूट के बारे में एडवर्टाइजमेंट दी गई थी किसकी, हिंदुस्तान टाइम में न्यूज़पेपर में, और उस न्यूज़पेपर को पढ़कर हमने क्या लिया है, इंक्वायरी करना चाहते हैं। तो उसमें हमने लिखनी है क्या क्या इंक्वायरी करना चाहते हैं हम। ड्यूरेशन, यानी कि जो इंस्टीट्यूट है इसमें जो कोर्स कराया जाता है उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, 6 मंथ है, 1 ईयर है,
या डिप्लोमा कोर्स है यानी कि 3 मंथ्स है, कितने दिन की है, कितने महीनों की, कितने साल की इसकी ड्यूरेशन है इस इंस्टीट्यूट में जो कोर्स कराया जाता है। प्रोसीजर क्या है, ये डिस्टेंस मोड से कराया जाएगा या डेली क्लासेस लगेंगी, तो यानी कि प्रोसीजर क्या है इस कोर्स का, डिस्टेंस से है या रेगुलर से है। यहाँ पे टाइमिंग क्या है, टाइमिंग बतानी है, 9 से 5 है या कितने बजे की टाइमिंग है वो हमने पूछनी है इसमें। अवेलेबल फैसिलिटी यानी कि फैसिलिटी कौन कौन सी है इसमें हमने इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। मोड ऑफ पेमेंट, अगर हम इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमने पेमेंट का मोड क्या करना है, यानी कि हम बाई कैश देंगे या हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं आपको पेमेंट। तो ये बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो हमने प्राप्त करनी है इस लेटर के थ्रू। काइंडली सेंड द अबव इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके कृपया करके ये इन्फॉर्मेशन है जो हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करें। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, यूअर ट्रूली, आपका विश्वसनीय। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है इसमें, अपने फिर लास्ट में फिर अपना सेंडर एड्रेस लिखना है लास्ट में। तो लास्ट में हम सेंडर एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे सेंडर नेम एज गिवन इन द क्वेश्चन जो दिया जाएगा, और फिर क्या लिखना है, यूज़ ABC इफ़ नॉट गिवन, अगर सेंडर का नेम है नहीं दिया गया, उसका एड्रेस नहीं दिया गया तो आपने क्या लिखना है, ABC यूज़ करना है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मेट को देख लिया, एक फॉर्मेट हमने किस तरह से याद करना है। इस फॉर्मेट को हम अगर याद कर लेते हैं तो इसकी जगह हम बिल्कुल सेम टू सेम लिख सकते हैं। अगर कोई और भी लेटर आता है तो बस थोड़ा बहुत वर्डों का हेर फेर करना होता है। तो अगर हम इसको याद कर लेते हैं तो हम एग्जाम्पल के तौर पर एक लेटर देख लेते हैं तो कैसे आएगा। तो इसमें ये लेटर आ गया है, यू इंटेंड टू ज्वाइन कोचिंग क्लास, आप करना चाहते हैं ज्वाइन क्लास, आप ज्वाइन क्लास करना चाहते हैं कहाँ पे, एट इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर सिचुएटेड इन रायपुर। ये जो इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर है ये रायपुर में है और आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी क्लासों को। तो द इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज इन टीचिंग साइंस टू क्लासेस 11 to 12, यानी कि जो ये इंस्टीट्यूट है ये स्पेशलाइज है, किसके लिए स्पेशलाइज है, साइंस क्लासों के लिए स्पेशलाइज है, 11 क्लास और 12 क्लास के लिए। तो आपने क्या करना है, राइट ए लेटर ऑफ इंक्वायरी एड्रेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज, आपने एक लेटर लिखना है, इंक्वायरी करना चाहते हैं आप, किससे लिखना है, आपने किसको लिखना है, एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज को लिखना है, ऑफ द इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट के इंचार्ज को। तो सीकिंग क्लैरिफिकेशन अबाउट, आप कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, टाइमिंग के बारे में जानना चाहते हैं इंस्टीट्यूट की, इस इंस्टीट्यूट की ड्यूरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इसके स्टाफ के बारे में जानना चाहते हैं और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स फॉर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट, और अदर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं जो आवश्यक है इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ताकि आप ज्वाइन कर सकें। यू आर राजेश या रजनी टू लाइब्रेरी रोड जबलपुर, आपका ये एड्रेस है, यानी कि आप कौन है, रजनी है या राजेश है और आपका ये एड्रेस है, और आप इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसमें क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं। तो आपने लेटर लिखना है किसको, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम अपना सेंटर एड्रेस कौन लिख रहा है इस लेटर को, ये राजेश या रजनी लिख रहा है। तो राजेश और रजनी का एड्रेस हमने यहाँ पे लिखना है, जैसे टू लाइब्रेरी रोड जबलपुर, यहाँ पे लिखनी है डेट 8 फरवरी 2022, ये फॉर एग्जांपल है, आप अपनी डेट लिख सकते हैं। उस दिन एग्ज़ाम हो, अगर ये एग्ज़ाम में है तो आप एग्ज़ाम की डेट भी लिख सकते हैं। तो नीचे रिसीवर का एड्रेस लिखना है, रिसीवर कौन है, हम किसको लिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर इन चार्ज इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर रायपुर को हमने ये लेटर लिखना है। ये रिसीवर का एड्रेस है, वो ही इसको प्राप्त करेगा, यहीं पर ये लेटर जाएगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है लेटर लिखने का, हम इनको ये रजनी या राजेश जो इसका उद्देश्य क्या है, ये जो लेटर लिख रहे हैं ये क्या चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं रिगार्डिंग नीट कोचिंग बैचेज, यानी कि इस इंस्टीट्यूट में नीट की कोचिंग दी जाती है, साइंस क्लास पढ़ाई जाती है, तो इसके बारे में कोचिज़ का जो बैच शुरू होगा उस बैच के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं। तो इसमें उन्हें लिखना है सर और मैडम, यहाँ पे उन्होंने लिखना है। तो इस तरह से ये लेटर हमने लिखना है। तो आगे क्या बताया गया है, सर मैडम दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम रिगार्डिंग द नीट कोचिंग क्लासेज एट योर इंस्टीट्यूट,
यानी कि आपने एडवर्टाइजमेंट दी थी नीट की कोचिंग के बारे में कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट में नीट की कोचिंग दी जा रही है और एक नया बैच शुरू होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है आपसे। आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कोर्स, और मैं इस कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ। प्लीज़ सेंड मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कृपया करके मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें, कृपया करें। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहता है रजनी या जो राजेश है, तो क्या चाहता है? ड्यूरेशन एट द कोर्स की ड्यूरेशन जानना चाहता है, जैसे हमने फॉर्मेट में पढ़ा था वही है बिल्कुल सेम। और एडमिशन प्रोसीजर की, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, वहाँ पे आना होगा या हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। टाइमिंग फॉर क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी, मॉर्निंग में रहेगी, इवनिंग में रहेंगी, आफ्टरनून में रहेंगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर हम डेली अप डाउन करें तो क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं है। फ़ीस स्ट्रक्चर, आपका फ़ीस स्ट्रक्चर किस तरह से है, एकदम आप पूरी मतलब फ़ीस लेना चाहेंगे या किस्तों में लेना चाहते हैं। एंड मोड ऑफ पेमेंट, और पेमेंट का मोड क्या है, यानी कि आप बाई कैश लेंगे या पेटीएम करेंगे, गूगल पे करेंगे, किस तरह से आप जो फ़ीस है वो लेंगे। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ आप मुझे इन्फॉर्मेशन दें। तो काइंडली सेंड मी द अबव इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, तो कृपया करके मुझे ये इन्फॉर्मेशन है जो अबव इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करें। थैंक यू, यू आर ट्रली। तो कौन लिख रहा है? ये रजनी लिख रही है। तो रजनी ने ये लेटर लिखा है, रजनी इस बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है। तो इस तरह से गाइज ये हमारा इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट जो हमने कर लिया है और उसका एक एग्जाम्पल भी हमने कर लिया है। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने अभी तक भी मेरे इस YouTube चैनल अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।